खजारार श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की, वंदनीय आरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिका वक्षे नागनराम्बर वन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम। 11वें नंबर की कारिका। किं जीवित मनवद्यं किं जाड्यं पाटवेप्यनभ्यासः को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो। नलिनीदलगत जललव तरलं किं यौवनं धन्वथायु केशशधर करनिकरा नुकारिणः सज्जना एव। को नरकः परवशता किं सौख्यं सर्वसंगवीरतिर्या किं सत्यं भूतहितं किं प्रेयः प्राणिनां वसवः। किं दानमनाकांक्षं किं मित्रं यन्निवर्तयति पापात् कोऽलङ्कारः शीलं किं वाचां वन्दनं सत्यम। 15 नंबर की। किमनर्थ फलं मानसमसंगतं का सुखावहा मैत्री सर्वव्यसन विनाशे को दक्षः सर्वथा त्यागः। कोन्धो यो कार्यरता को बधिरो यः शृणोति न हितानि को मूको यः काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति। हाँ, ये 15 नंबर की कारिका है। इसको आप श्राविका इस साइड आके बैठ जाओ, पीछे वाले यहाँ पूरा आगे आगे आकर बैठ जाओ ताकि पीछे वाले पीछे आ जाएंगे। आ जाओ इधर, सब पीछे वाले यहाँ आ जाओ। जिस चेयर में बैठे वो रहने दो, वो वहीं पर रहेंगे। बाकी जो इधर वाले नीचे वाले आ जाओ। हाँ, इस साइड यहाँ बीच में स्थान है। इधर देखो बीच में स्थान है, उधर नहीं। साधना इधर आके बैठो, बीच में पूरा पास पास में बैठो। आगे आ जाओ, पाटा और सरकाल इधर। हाँ चलिए। अंधा कह, अंधा कौन है? जो अकार्यरता अयोग्य निंद कार्य में लगा हुआ है। कह बधिरा, ये कल आपने सुन लिया था। दूसरा प्रश्न है कह बधिरा, बहरा कौन है? जो हित को नहीं सुनता, हित की बात भी नहीं सुनता। मूका गूंगा कौन है? जो समय पर प्रिय वचन बोलना नहीं जानता। ये 2 प्रश्न और हैं कि बहरा कौन है और गूंगा कौन है। तो पहला प्रश्न है बहरा कौन है। नीचे देखेंगे पद्यानुवाद। जग में अंधा कौन रहा है जो निंदित दुष्कार्य करे। कौन रहा बहरा इस जग में जो निज हित ना सुना करे। गूंगा कौन कहा जाता है मुख होकर भी इस जग में। मिष्ट वचन जो नहीं बोलता कभी यहाँ शुभ अवसर में। हाँ, अब आगे 2 श्राविकाएं फिर वहीं बैठी। इस साइड आओ, जल्दी आ जाओ इधर, बोलना ना पड़े, इशारा काफी होता है। इस साइड आ जाओ। हाँ, इधर के स्थान को पूरा कर लो। जमीन में बैठ जाओ, कोई बात नहीं, 1 घंटे में कुछ नहीं होता। हाँ चलो अपन आगे चले। सकारात्मक विचार रखो और अच्छे भाव रखो। अंधा कौन है? जो निंद कार्य में लगा हुआ है। और बहरा कौन? जो हित को नहीं सुनता। माता पिता
बच्चों को हित की बात बताते हैं तो भी वो नहीं सुनते बच्चे। क्यों? क्योंकि उनकी संगति बुरी हो गई और बच्चियां भी नहीं सुनती, तो वो बाहर जाकर के फिर उनकी संगति कुसंगति हो जाती है, जिससे उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए माता पिता की आज्ञा में जो बच्चे रहते हैं वो अपने आप में सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। हित की बात को नहीं सुनने वाला, पद्म पुराण में कथन आगे आएगा, लेकिन प्रकरण बस बताया जा रहा है कि जब रावण युद्ध के लिए तैयार होता है तब मंदोदरी कितना समझाती है, लेकिन एक भी बात वो नहीं सुनता रावण। इधर विभीषण भी समझाता है तो विभीषण से भी कहता है कि मेरा भाई होकर मुझसे इस प्रकार की बात कह रहा, उसकी बात भी, लेकिन अंदर अंदर रावण को लगता है कि वास्तव में जो कहा जा रहा वो सही है कि मैं पर की स्त्री को लेकर के आ गया हूं, अब मैं छत्री हूं, मैं लौटाऊं तो कैसे लौटाऊं? हाँ, यदि युद्ध करूंगा राम से और राम को जीवित बांध लूंगा और उसकी पत्नी सीता उसको लौटा दूंगा, ऐसा भी विचार आता है। लेकिन अहंकार मुख से क्या कह रहा मंदोदरी से, तू मेरे से ऐसी बात कर रही, जबकि मंदोदरी ने यहाँ तक कह दिया कि हे स्वामी, पर की स्त्री का अपहरण करना बहुत बड़ा पाप कहलाता है और युद्ध के लिए तैयार हो रहे, क्या आप हम सबको विधवा करना चाहते हो क्या? दशानन की पत्नी मंदोदरी ने इतनी बात भी कह दी कि हम सबको विधवा करना चाहते हो क्या, तो भी रावण को समझ में नहीं आता। सोचो, ऐसा तो हित की बात जो नहीं सुनता है वो कौन कहलाता है? बहरा कहलाता है। इसलिए हित की बात माता पिता कहते हैं। यदि आपका मित्र भी आपसे हित की बात कहता है तो सुन लेना चाहिए। आचार्य जी कहते हैं, यदि हमसे उम्र में छोटा भी है और वो हित की बात कह रहा है तो हमारे अंतरंग का परिणमन इस प्रकार से होना चाहिए कि उस बात को हम स्वीकार कर ले। लेकिन अहंकार के कारण आज का मानव हित की बात को स्वीकार नहीं कर पाता। सब लोग नहीं, जबलपुर के तो सब अच्छे जो करते दुनिया में उनकी बात माता जी कह रही। हाँ हाँ हाँ, जो उन देश में रही हो कह रही है, कहावत है। तो हमारा ये कहना है कि वास्तव में हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए उसका विचार जरूर करना चाहिए। दीदी यहाँ आ जाओ। और उसका यदि हम विचार कर लेते हैं तो वास्तव में हमारा जीवन सुरक्षित हो जाता है। ऐसे हित के वचन गुरुओं के द्वारा भी प्राप्त होते हैं। हमने आपको बताया था, कौन सा गुरु वचन बताया कि आचार्य जी कहते हैं कि अपनी प्रशंसा सुनने से जितना आनंद आता है उससे अनंत गुना आनंद जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से आना चाहिए। ऐसी हित की बात और कौन कौन सी हो सकती है? तो अपन पद्म पुराण में आगे जो ये प्रश्न है उसका पूरा उत्तर उसमें मिल जाएगा। और दूसरा प्रश्न था कि गूंगा कौन है जो अपने मुख से प्रिय वचन नहीं बोलता? तो ये भी कथन आता है कि जब विभीषण रावण उसकी बात नहीं मानता तो लंका छोड़ करके श्री राम के पास रात को 12 बजे आ जाता। उस समय लक्ष्मण और भामंडल आदि बाहर थे, पहरे बाहर सुरक्षा में, श्री राम की सुरक्षा में। तो वो कहते कि शत्रु दल आया है, कैसे उसको अंदर आने दे? श्री राम कहते कि जो अपनी शरण में आया है उसको जरूर शरण देना चाहिए। लक्ष्मण कहते कि भैया ये आप क्या कह रहे, जो हमारा शत्रु दशानन उसका भाई आया है, जरूर ये गुप्त बात लेने के लिए आया होगा और आप कह रहे कि उनको ले आओ। हाँ हाँ लक्ष्मण, मैंने कहा ना उनको सम्मान के साथ ले आओ। सोचो, और विभीषण को लाते हैं तो विभीषण अपनी पूरी चर्चा करता है कि मैंने अपने भाई को समझाया,
लेकिन वो नहीं माना, इसलिए मैं अन्याय का युद्ध नहीं कर सकता, उसका साथ नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपके पास आ गया हूँ। अब आप लोग श्राविकाओं को बोल दो कहाँ बैठना, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये कहा जा रहा है, वास्तव में अंधा वही कहलाता है जो करने योग्य कार्य नहीं करता। बहरा वो कहलाता है जो अपने हित की बात को नहीं सुनता। और गूंगा वो कहलाता है जो समय पर मीठे वचन का प्रयोग नहीं करता। ये तीनों प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हुआ। अब अपन कहाँ चले? पद्म पुराण की ओर। सभी हाथ जोड़ेंगे।